ये राय भी रखते थे। तो अब भारत ने क्या किया, हैरत अंगेज तौर पर भारत ने पिछले 20 सालों में कम से कम $3 बिलियन की सरमायाकारी की अफगानिस्तान में। भारत अफगानिस्तान इतनी सरमायाकारी क्यों भाई, उनका क्या लेना देना था? आप हैरान होंगे कि भारत यानी अफगानिस्तान की अपनी जो पार्लियामेंट है, जहां पर उनका सारा सियासतदान बैठता है, सारा कुछ, वो पार्लियामेंट भी भारत ने बनवाई। उसका इफ्तिताह किसने किया? अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का इफ्तिताह किया नरेंद्र मोदी साहब ने। यानी भारत के वजीर आजम अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का इफ्तिताह कर रहे हैं। इस बारे में आपको बताएंगे। पहले जरा आप ये डिटेल्स देखिए, किस तरह $3 बिलियन की, जो कि 5 खरब रुपए बनते हैं तकरीबन, उसकी इन्वेस्टमेंट की इंडिया ने। इसमें आपको क्विकली कुछ बताते हैं। सलमा डैम है, $30 करोड़ की लागत से बनाया गया, हेरात में मौजूद है। इसका इफ्तिताह हुआ 2016 में, और ये मंसूबे ऐसे जिनमें से कुछ कंप्लीट हो गए, कुछ अभी जारी हैं। एक अगला देखिए, जारन दलाराम हाईवे है, $150 मिलियन की लागत से 218 किलोमीटर पर तवील ये हाईवे बनवाया भारत ने अफगानिस्तान में। आप आगे आइए, देखिए, अस्तोर पैलेस बनवाया भारत ने, $7 मिलियन से इस पैलेस की तामीर नौ की गई, और इसका भी 2016 में अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी और भारत के वजीर आजम मोदी ने इफ्तिताह किया। फिर हुबैबिया हाई स्कूल है, भारतीय हुकूमत ने $50 लाख से इसकी तामीर नौ की। पुल खमरी ट्रांसमिशन लाइन है, 202 किलोमीटर तवील, 220 केवी की ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन की तामीर ये भी करवाई भारत ने अफगानिस्तान में। फिर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड हेल्थ बनवाया, और इसके साथ बदख्शां, बलख, कंदहार, खोस्ट, कुन्नड़, नंगरहार, और यहां पर भी इसके सेहत के मराकज बनाए गए। 2020 में $80 मिलियन के 100 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया। शातूत डैम बनवाया भारत ने। 8 फरवरी 2021 को $300 मिलियन से जिला काबुल में इस डैम की तामीर का आगाज किया गया। और तो और $1 मिलियन दिया भारत ने कंदाहार क्रिकेट स्टेडियम तामीर करने के लिए अफगानिस्तान में, जो कि तकरीबन 44 एकड़ रकबे पे था। ये भी भारत ने इसके लिए $1 मिलियन दिया। इसके अलावा 400 बसें, 105 बल्दिया की गाड़ियां, यहां तक कि अफगानिस्तान की आर्मी को ट्रेन किया, जिसके आपने कारनामे देखें कि क्या क्या दिखाए उन्होंने। अफगानिस्तान की फौज के लिए 285 फौजी गाड़ियां दी, 3 एयर इंडिया के तैयारे भी दिए, और इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें। यहाँ तक कि जब मैंने आपसे अर्ज़ किया, आप ये देखिए, दुनिया उस वक्त हैरान हुई जब अचानक 25 दिसंबर 2015 को अनअनाउंस्ड भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहुंचे मॉस्को से वापसी पर अफगानिस्तान, और वहां पर उन्होंने अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया। इस पार्लियामेंट के लिए भारत ने $90 मिलियन खर्च किए। $90 मिलियन से अफगानिस्तान की पार्लियामेंट की तामीर की गई। 25 दिसंबर का दिन चुना गया जब इसका इफ्तिताह किया गया, और इसी दिन 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत के साबिक वजीर आजम रहे, उनकी सालगिरह का भी दिन है। और इसी मुनासबत से अफगानिस्तान के पार्लियामेंट का अटल ब्लॉक, उसका बाकायदा नाम रखा गया, अटल ब्लॉक, एक कॉम्प्लेक्स का नाम रखा गया, जो कि आप देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जिसका बाकायदा इफ्तिताह किया गया। इस हद तक यहाँ पर मुदाखलत रही। अब हुआ ये कि साहब अमेरिका, अब भारत ये भी सोचे हुआ था कि चूंकि उसको इस खित्ते का थानेदार बनना है, और इसके लिए पाकिस्तान से बिल्कुल मुत्तसिल एक मुल्क है जिसका नाम अफगानिस्तान है, जहां पर एक ऐसी हुकूमत है जहां पर हमारी रूट्स हैं, जहां पर हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट है। तो वो सारे का सारा अपना प्लान करके बैठे थे, और ये रातों रात सारे का सारा मामला सफाया हो गया जब अफगानिस्तान की आर्मी इस तरीके से गिरती चली गई। यही वजह है कि आपको इसकी चीखें बाकायदा भारतीय मीडिया में सुनाई दी। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ पाकिस्तानियों को कि इंडिया के भाई 3 बिलियन की अफगान इन्वेस्टमेंट डूब गई है। ठीक है, तो ये पाकिस्तानी सफर फ्रॉम अ यूनिक मेडिकल कंडीशन विच इज कॉल्ड प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन। वो तो है जो आप सोच रहे हैं, उसके अलावा प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन भी एक है इनकी। ये हर चीज़ बहुत एक्साइट होके बोल देते हैं ये लोग, फिर बाद में मुंह की खानी पड़ती है। फिर ये अपना एक्सक्यूजेस बनाते हैं, बहाने बनाते हैं कि जी हमने तो ये मतलब था, ये मतलब था। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट डूब गई। अब मैं आपको 3-4 बातें बताता हूँ सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट की। पहली बात, इन्वेस्टमेंट है नहीं। इन्वेस्टमेंट वो है जो चाइना पाकिस्तान के अंदर कर रहा है, क्योंकि हर एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक ROI होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इंडिया ने जो दिया है अफगानिस्तान को, एड दी है। हमने अफगानों से ये नहीं बोला कि हम तुम्हें इतना देंगे और तुम हमें वापस इतना देना। इसमें वापस वाला चक्कर है नहीं। दिस इज अ वन वे स्ट्रीट। वी वॉन्ट टू डू गुड इन अफगानिस्तान। हम लोग वहाँ पे भला करना चाहते हैं। वहाँ पे पार्लियामेंट बनाई है, सड़कें बनाई हैं, डैम बनाए हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं, कॉलेजेस बनाए हैं। हम लोग इसमें पैसा खर्च कर रहे हैं, राइट? ये
पाकिस्तानी के साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, शुरू शुरू में हुआ था, अब तो होता नहीं। तो पाकिस्तानी को अब पता नहीं है कि ये चीज़ है क्या। सो इंडिया ने जो पैसा लगाया है अफगानिस्तान में, वो किसी रिटर्न के लिए, फाइनेंशियल रिटर्न के लिए नहीं लगाया है, पहली बात। दूसरी चीज़ वैभव मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो पूरी बात है ना कि जब अफगानिस्तान में तालिबान जो हैं वो फतेह हो जाएंगे, काबुल पे कब्जा कर लेंगे, काबिज हो जाएंगे काबुल पे, जो पाकिस्तानी मीडिया, ये लाहौर वैरायटी ना, इंडिया के जसूस वहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है, फिर हम कल वहाँ पे चले जाएंगे। ये एक तो ना, द पाकिस्तानी शुड बी ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ उर्दू, ये मैं नहीं थी जरा अहम